हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी बनाने की विधि और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन कराया। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट फेरस सल्फेट है, वो किस किस से रिएक्ट होकर कौन कौन से कंपाउंड देता है। तो जब फेरस सल्फेट FeSO4 को हम गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज मीन्स होता है टूटना। डिकम्पोज मीन्स होता है टूटना या अपघटित होकर ये क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है। मतलब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में टूट जाता है। जैसे स्टूडेंट इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझा रहे हैं। 2FeSO4 इंटू 7H2O एरो। अब हम इसको स्टूडेंट गरम करने पर ये किस किस में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और 13 जल के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑक्सीकरण। तो जब हम फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण कराते हैं, और ये जो फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण है ये वायु और नमी, वायु मीन्स ऑक्सीजन O2 और नमी मीन्स जल की उपस्थिति में होता है इसका ऑक्सीकरण, और यह ऑक्सीकृत होकर ब्राउन भूरे रंग का फेरिक सल्फेट बनाता है। देखिए इसकी समीकरण 4FeSO4 प्लस 2H2O, ये जल है, नमी ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन O2 एयर है, तो ये फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है और जिसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। जब स्टूडेंट्स हम इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो फेरस नाइट्रोसो सल्फेट प्राप्त होता है। और ये जो फेरस नाइट्रोसो सल्फेट होता है ये ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। तो FeSO4 प्लस HNO3 एरो FeSO4 इंटू NO, तो ये क्या बन जाता है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट, और ये होता है ब्लैक कलर का। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ टेस्ट फॉर प्योरिटी मतलब शुद्धता परीक्षण, ये किन किन के परीक्षण में काम में लाया जाता है। तो स्टूडेंट्स टेस्ट फॉर एसिडिटी का मतलब होता है अम्लता के परीक्षण में, आर्सेनिक के परीक्षण में, कॉपर के परीक्षण में, लेड, जिंक, मैग्नीज, इन सबके परीक्षण में इसको प्रयोग में लाया जाता है। और स्टूडेंट्स ये सभी जैसे आर्सेनिक, लेड, कॉपर, मैग्नीज आदि होते हैं, ये सब हैवी मेटल्स कहलाते हैं।
हैवी मेटल्स मीन्स भारी धातुएं, और जितनी भी हैवी मेटल्स होती हैं वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये एलिमेंट कलरफुल होते हैं और इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, परिवर्तित संयोजकता शो करते हैं। जैसे कॉपर की जो वैलेंसी है +2 होती है और +1, इसी प्रकार लेड की वैलेंसी +2, जिंक की वैलेंसी +2, मैग्नीज की वैलेंसी +1 +2 होती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इनको किन किन पात्रों में हम रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हें हम वेल क्लोज कंटेनर या एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, मतलब वायुरोधी पात्रों में। वायुरोधी पात्र का अर्थ होता है कि जहां पर वायु प्रवेश न कर सके, इन दी एब्सेंट ऑफ एयर, एयर की एब्सेंट हो तो वहां इनको हम रख सकते हैं। इस प्रकार के कंटेनरों में रखा जाता है। स्टूडेंट्स अब इसका एक ऐसे मेथड है लैब में कि इसका हम प्रैक्टिकली इसको किस तरह तैयार करते हैं। तो हम इसका 1 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं, मतलब हम बैलेंस की सहायता से इसको 1 ग्राम मीजर कर लेते हैं और इसमें हम 30 ml जल H2O और 20 ml H2SO4 डालते हैं। कहने का मतलब है, देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारी ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट में हम इसके निशान तक स्टूडेंट्स 0.1 N सेरिक अमोनियम सल्फेट भर लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क, ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, इस फ्लास्क में हम स्टूडेंट्स हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम फेरस सल्फेट और 30 ml वाटर और 20 ml H2SO4 डालते हैं और फिर हम इसमें एक इंडिकेटर डाल लेते हैं जिस इंडिकेटर का नाम है फेरिक सल्फेट। अब इसकी टिप को हम स्टूडेंट्स खोलते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप सेरिक अमोनियम सल्फेट गिराते रहते हैं कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, रंग परिवर्तन ना हो जाए, और हम उस बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं जिस पॉइंट पर इसका कलर चेंज होता है उसे स्टूडेंट्स हम अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हम लास्ट में इसके यूज, तो स्टूडेंट्स इसका जो मोस्टली यूज है वो एनीमिया के उपचार में किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी कंपाउंड के विषय में अध्ययन करेंगे।